कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक वीडियो और हम प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ाए हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखिए। उसको देखने के बाद ये वीडियो आप देखिएगा। तो आइए हम टाइप करके पढ़ेंगे। टाइप 1 हमारा पहला प्रश्न यह है, यदि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 20%, तीसरा 15%, चौथा 30%। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सवाल में कह रहा है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, अर्थात 20 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य, अर्थात एसपी सेलिंग प्राइस, और कह रहा है कि 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब सीपी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सवाल में कह रहा है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और कह रहा है 25 वस्तु के क्रय मूल्य अर्थात सीपी के बराबर है। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। एसपी जो है आपका 25 है और सीपी जो है आपका क्या है 20 है। तो आप हमें बताइए एसपी आपका 25 है और साथ साथ सीपी आपका कितना है 20 है। आप हमें ये बताइए, यदि आप कोई वस्तु 20 रुपए में खरीद रहे हैं और 25 रुपए में बेच रहे हैं, तो बताइए आपको लाभ होगा या हानि। तो आपको लाभ होगा। 20 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 5 रुपए का लाभ हो गया। और नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है 20 और गुणे कितना 100। तो आपका ये कितना हो जाएगा 20 पंजी 100 और 5 पचे कितना 25%, अर्थात 25% की लाभ ही होगी। ये हमारा क्या रहा, पहला आंसर सही रहा। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहला ऑप्शन है 16 सही 2/3%, दूसरा है 20%, तीसरा है 33 सही 1/3%, चौथा है 66 सही 2/3%। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है का क्रय मूल्य अर्थात 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात सीपी, और कह रहा है कि 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य अर्थात 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब सीपी, और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब वस्तु के बराबर है। ये सब बराबर हो गया, अर्थात आपका जो सीपी रहा वो कितना रहा 15 रहा, और जो एसपी रहा वो कितना रहा 20 रहा। आपका जो सीपी रहा वो कितना रहा 15 रहा, और एसपी कितना रहा आपका एसपी 20 रहा। आप हमें ये बताइए, यदि कोई वस्तु 15 रुपए में आप खरीद रहे हैं और 20 रुपए में आप बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा, 5 रुपए का लाभ होगा। तो 5 बटे हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है नीचे, और गुणे कितना 100। तो 5 तिहाई 15, अब 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 35 सही 1/3%, अर्थात हमारा जो ऑप्शन रहा ऑप्शन सी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 14 सही 2/7%, दूसरा है 8%, तीसरा है 12.5% और चौथा है 10%। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात 16 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, और कह रहा है कि 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आप हमें ये बताइए, जो आपका सीपी रहा वो कितना रहा, आपका जो सीपी रहा वो 14 रहा, और जो आपका एसपी रहा वो कितना रहा 16 रहा। तो आप हमें ये बताइए, सीपी आपका 14 रहा और एसपी आपका कितना रहा 16 रहा। तो आप हमें बताइए, कोई वस्तु आप 14 रुपए में खरीद के 16 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 2 रुपए का फायदा होगा, अर्थात लाभ 2 रुपए का, और बटे कितना सीपी हमेशा नीचे, गुणे कितना 100। तो आपका ये हो जाएगा 2 सत्तू 14, 7 से काटेंगे 7 एक कम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28 अर्थात 2/7%, 14 सही 2/7%, और ये हमारा पहला ऑप्शन सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहला ऑप्शन है 120%, दूसरा है 160%, तीसरा है 40%, चौथा है 60%। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सवाल में कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का अर्थात विक्रय मूल्य, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सवाल में कह रहा है विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, उसके लागत
मूल्य का, लागत मूल्य का, और कह रहा है कितना 8/5 गुना है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये विक्रय मूल्य अर्थात एसपी है और ये लागत मूल्य अर्थात सीपी है। अर्थात ये जो विक्रय मूल्य है वो 8 है और जो सीपी अर्थात क्रय मूल्य है वो कितना है 5 है। अर्थात हमने क्या पाया, एसपी अर्थात विक्रय मूल्य कितना पाया 8 पाया और सीपी अर्थात क्रय मूल्य हमने कितना पाया, लागत मूल्य जिसे वो 5 पाया। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद कर अगर आप 8 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 3 रुपए का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत कह रहा है तो 3 बटे क्रय मूल्य हमेशा नीचे और गुणे कितना 100, तो 5 भी सम में कितना 100 और 20 तिहाई कितना 60%। अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा 60% सही रहा। ऑप्शन डी सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, 4/5 पुस्तकों का विक्रय मूल्य सभी पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा है 25%, तीसरा है 20%, चौथा है 15%। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सवाल में क्या कह रहा है कि 4/5 और पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 4/5 पुस्तकों का विक्रय मूल्य और कह रहा है कि सभी पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सवाल में क्या कह रहा है कि 4/5 का मतलब गुणा विक्रय मूल्य, कह रहा है कि सभी पुस्तकों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो आप हमें ये बताइए कि ये हमारा अगर 4/5 ऐसे ही रहने दीजिए, ये सीपी अपने पास रहेगा और अगर ये इधर आया तो आ जाएगा नीचे एसपी आ जाएगा। अर्थात आपका सीपी जो है वो 4 है और एसपी कितना है 5 है। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिए, सीपी अपने पास ही है अर्थात कास्ट प्राइस अपने पास ही है। जब कोई चीज यहाँ से अगर ये पश्चांतर करते हैं तो ये नीचे जाती है, अर्थात ये गुणा है तो ये भाग में होगा। जैसे हमारे पास क्या हो गया 3x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अगर हमें केवल x चाहिए तो ये 5 अपने पास ही रहेगा, ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। जैसे हमारे पास 6x इक्वल कितना हो गया 7 हो गया। तो अगर हमें केवल x चाहिए तो 7 अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से, सीपी अपने पास ही है, ये कहाँ आ गया नीचे आ गया और ये वैल्यू अपने पास ही है। अर्थात आपका जो सीपी रहा वो 4 रहा और जो आपका एसपी रहा वो कितना रहा 5 रहा। तो आप हमें ये बताइए, जब कोई वस्तु आप 4 रुपए में खरीदते हैं और 5 रुपए में बेच रहे हैं, 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 1 रुपए का लाभ होगा। तो आप लाभ प्रतिशत क्या होगा 1 और बटे हमेशा सीपी नीचे लिखा जाता है और गुणे क्या 100, तो 4×25 हमें कितना 100, अर्थात आपका 25% आंसर सही है और ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहला ऑप्शन है 5.5%, दूसरा है 6%, तीसरा है 5%, चौथा है 6.25%। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कह रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 20 कितना है 21 है। अर्थात आपका क्रय मूल्य कितना रहा 20 रहा और आपका विक्रय मूल्य कितना रहा 21 रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपका जो क्रय मूल्य रहा वो कितना रहा 20 रहा और आपका जो विक्रय मूल्य एसपी जो रहा वो आपका कितना रहा 21 रहा। तो आप हमें ये बताइए, कोई वस्तु अगर आप 20 रुपए में खरीद रहे हैं और 21 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको लाभ कितना हुआ, आपको लाभ 1 रुपया हुआ। तो 1 और बटे हमेशा से क्रय मूल्य लिखा जाता है, तो 20 और गुणे कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 20×5 100 अर्थात 5%। हमारा ऑप्शन जो रहा ऑप्शन सी सही रहा। तो आइए अब हम टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में हमारा प्रश्न क्या दिया है, एक वस्तु को ₹630 में बेचने पर विक्रेता को 12/2% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहला है 560, दूसरा ऑप्शन है 470, तीसरा है 370, चौथा है 250। यहाँ पे देखिए 12/1/2% का लाभ हो रहा है। तो आप हमें बताइए 12/1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/8 लिख सकते हैं। ये 12/1/2% को 1/8 कैसे लिखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, परसेंटेज का वीडियो पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा हम बता देते हैं। 2 बरहम में कितना 24 और ये कितना 25 और बटे कितना है बटे 2 है और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। तो आप हमें ये बताइए 25 से कम 25, 25 चौकुआ 100, तो 1 बटे हम क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8। अर्थात ये 12/1/2% 1/8 कैसे आया, यहाँ पे हमने बताया है। तो आप हमें ये बताइए,
तो आप हमें ये बताइए, यदि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका 8 रुपये है, अर्थात यदि आपका क्रय मूल्य 8 रुपये है, तो आप हमें ये बताइए 8 रुपये क्रय मूल्य है, अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसे, अर्थात प्रॉफिट कितने का हुआ, लाभ 1 रुपये का हुआ, तो आप हमें बताइए ये बेचेगा कितने में। 8 रुपये के खरीद कर अगर उसे 1 रुपये का लाभ हुआ तो वो बेचेगा कितने में, अर्थात सेलिंग प्राइस कितने में करेगा, वो 9 रुपये में करेगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 8 रुपये में यदि वह खरीद रहा है, 1 रुपये उसे लाभ हो रहा है, तो बेचेगा कितने में, 8 और 1 कितने, 9 रुपये में बेचेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु 630 रुपये में बेची जा रही है, तो आप हमें ये बताइए 9 की वैल्यू कितना, 630, 9 की वैल्यू कितना, 630, तो 9 एक कम 9 और ये 9 सत्तू 63, अर्थात 1 की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू 70। तो सवाल में कह रहा है कि क्रय मूल्य बता दो, तो क्रय मूल्य में हम 70 का गुणा कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 8 सत्ती कितना, 56, अर्थात हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 560 रुपये का होगा। हमारा अगला सवाल यह है, एक व्यक्ति अपना सामान 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ₹5200 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2600, दूसरा है 4800, तीसरा है 7200, चौथा है 50,000। तो आप हमें ये बताइए 8 से ही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 8 से ही 1/3% को हम 1/12 लिख सकते हैं। तो आप हमें बताइए, यदि हमारा ये 12 जो है सीपी है, अर्थात कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 रुपये है, तो 1 रुपये क्या होगा, यदि हमारा सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस 12 रुपये है तो 1 रुपये का हमें लाभ होगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का हुआ। तो आप हमें बताइए, यदि कोई वस्तु 12 रुपये में आप खरीद रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आप बेचेंगे कितना, तो 12 और 1 कितने में बेचेंगे, 13 रुपये में, तो आपका एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 13, अर्थात 12 रुपये में खरीद रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो बेचेंगे कितने, 13 रुपये में। तो आप हमें बताइए, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 5200, अर्थात 13 की वैल्यू कितना दिया है, 5200 दिया है, तो 13 एक कम 13 और 13 चौकुआ 52, 400। तो कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसमें 400 का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 12 चौकुआ 48, अर्थात 4800 हमारा क्या रहा, आंसर रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, एक वस्तु को ₹1470 में बेचने पर विक्रेता को 16 से ही 2/3% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1760, दूसरा है 1260, तीसरा है 1560, चौथा है 15। तो आप हमें बताइए, ये 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 6 रुपये है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 6 रुपये है, तो 1 रुपये का क्या होगा, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, अर्थात प्रॉफिट 1 रुपये का हो जाएगा। तो आप हमें बताइए, यदि कोई वस्तु आप 6 रुपये में खरीद रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 6 रुपये में खरीद कर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आप बेचेंगे कितना, 6 एक 7 रुपये में बेचेंगे, अर्थात आपका एसपी कितना हो जाएगा, 7 रुपये में, अर्थात आपने 6 रुपये खरीदा, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो आप बेचेंगे कितने, 7 रुपये में। और यहाँ पे एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर, अर्थात ये जो आप सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया है, 7 की वैल्यू कितना दिया है, 1470 दिया है, तो 7 एक कम 7 और ये 7 दूना 14, 7 एक कम 7, अर्थात 1 की वैल्यू 210। तो सवाल में कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगी, इसमें 210 का गुणा कर लेंगे, तो आपका होगा 6 एक कम 6 हो जाएगा, और 6 दूना 12, अर्थात 1260 रुपये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल यह है, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहला है 8000, दूसरा है 1000, तीसरा है 7000, चौथा है 1200। तो आप हमें ये बताइए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए, यदि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है और 1 रुपये का क्या होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, अर्थात लाभ हो जाएगा। तो आप हमें बताइए, कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद रहे हैं, 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो आप हमें ये बताइए कि आप उसे बेचेंगे कितने में, तो 5 और 1 कितने में, 6 रुपये में बेचेंगे। और यहाँ पे एक सवाल में कह रहा है कि 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो 6 की वैल्यू कितना, 1200, तो 6 कम 6 और 6 दूना 1200, अर्थात 1 की वैल्यू 200,
सवाल में कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो 200 का जब आप गुणा करेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, अर्थात 1000 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल यह है, कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है 4200, दूसरा है 4000, तीसरा है 3500, चौथा है 4100। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है तो आप हमें बताइए 1 रुपये का क्या होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। आप हमें बताइए जब कोई वस्तु आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं और 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो आप बेचेंगे कितने, आप बेचेंगे 11 रुपये में, अर्थात 10 और ये कितना हो जाएगा 11। ये हमारा क्या रहा, सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे कह रहा है कि इतने रुपए में बेची जाती है, अर्थात 11 की वैल्यू कितना दिया है, 4400 दिया है। तो 11 एक कम 11 और 11 चौकुआ 44, 1 की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू 400। तो सवाल में कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसमें 400 का आप पूरा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4000 रुपये। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है 64 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 45 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 44 रुपये और चौथा ऑप्शन है 65 रुपये। तो आप हमें ये बताइए 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सवाल में क्रय मूल्य का है तो आप हमें ये बताइए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 रुपये। यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है तो 1 रुपये का क्या होगा, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, अर्थात प्रॉफिट कितना होगा, 1 होगा। यदि आप कोई वस्तु 4 रुपये में खरीद रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो आप बेचेंगे कितना, तो आप बेचेंगे 5 रुपये में। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है 80 रुपये में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस 5 की वैल्यू कितना 80, तो 5 एक कम 5 और 5 16 में 80। तो सवाल में कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसमें आप क्या 1 की वैल्यू 16, तो 4 की वैल्यू 16 का गुणा हम 4 करेंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। और यही 64 क्या है आपका आंसर, ए सही रहा। अब हम टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में हमारा प्रश्न कुछ अलग होगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक व्यापारी 36 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। इसके पहले क्या था टाइप 2 में, टाइप में था कि बेचता है, लेकिन यहाँ क्या है कि 36 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है और वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है टाइप 3 में कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, और टाइप 2 में क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। उसमें ऐसा सवाल था कि यहाँ पे वस्तु बेचता था और यहाँ पे क्रय मूल्य पूछता था, और यहाँ पे क्या है कि वस्तु क्या कर रहा है, खरीद रहा है और पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 37, तीसरा है 44, चौथा है 28.70। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए 10% का लाभ हो रहा है तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। तो इसके पहले क्या पूछता था, यहाँ पे जब क्रय मूल्य पूछता था तो हम इसे क्रय मूल्य मानते थे, अर्थात कॉस्ट प्राइस मानते थे। लेकिन इसमें यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। अर्थात यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, अर्थात हम क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। तो आप हमें बताइए हमारा जो एसपी सेलिंग प्राइस है वो कितना है। सेलिंग प्राइस हमारा है 10 रुपया, अर्थात सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपया। आप हमें बताइए यदि आप 10 रुपये का बेच रहे हैं और आपको 1 रुपये का फायदा हुआ है, अर्थात प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 रुपये का, तो आप खरीदे कितने के हैं। आप हमें ये बताइए 10 रुपये कोई सामान बेचे हैं और आपको 1 रुपये फायदा हुआ है तो आप खरीदे कितने में थे, तो आप जो खरीदे थे वो कितने में खरीदे थे, 9 रुपये। अर्थात 10 में से 1 गए कितना, 9 होगा। क्यों, क्योंकि आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये का फायदा हुआ, अर्थात आप 9 रुपये में खरीदे होंगे। क्यों 9 में, अगर आप 9 रुपये में खरीदे हैं, 1 रुपये का आपको फायदा हुआ तभी तो आप 10 रुपये में बेचेंगे।
यहाँ पे एक सवाल कह रहा है कि 36 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, तो यहाँ पे 9 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस में, तो 9 की वैल्यू कितना हम लिखेंगे 36। तो आप मुझे बताइए 9 एक कम 9 और 9 चौक 36, तो एक की वैल्यू कितना 4। तो सवाल में कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो जब एक की वैल्यू 4 तो विक्रय मूल्य में 4 का गुणा कर देंगे तो 10 चौक हुआ कितना 40। तो अर्थात हमारा जो सेलिंग प्राइस था, हमारा जो विक्रय मूल्य था वो कितना आया 40 आया। हमारा अगला सवाल यह है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य के 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहला ऑप्शन 20%, दूसरा 25%, तीसरा 15%, चौथा क्या 12। तो यहाँ पे मुझे बताइए 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। तो आप हमें बताइए यदि हमारा सेलिंग प्राइस 6 रुपये है, यदि हमारा सेलिंग प्राइस 6 रुपये है और 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात 1 रुपये का लाभ हो रहा है, जब कोई वस्तु हम 6 रुपये में बेच रहे हैं और 1 रुपये का मुझे लाभ हुआ है, तो अर्थात हम खरीदे कितने में होंगे, हम खरीदे होंगे 5 रुपये में, क्योंकि 6 में से 1 गए कितना हो जाएगा 5 रुपये। क्योंकि अगर हम 5 रुपये में खरीदे हैं तभी 1 रुपये का लाभ होगा, तभी वो हम 6 रुपये में बेचेंगे। अर्थात अगर हम 6 रुपये में बेच रहे हैं 1 रुपये का लाभ होगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा 5 रुपये होगा। तो आप हमें बताइए यदि हम कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद के 6 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपये का, और बटे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है और गुणे क्या लिखेंगे 100। तो 5 भी सम में कितना होता है 100, तो 20% हमारा क्या रहा आंसर रहा, अर्थात हमारा आंसर पहला वाला सही रहा, 20% सही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक दुकानदार बिक्री मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और 14 से ही 2/7% लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत की गणना करें। पहला ऑप्शन 20%, दूसरा 16.66%, तीसरा 14.28% और चौथा है 12.50%। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 14 से ही, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से 14 से ही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 14 से ही 2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7 लिख सकता हूँ। यदि हमारा सेलिंग प्राइस 7 रुपये है, तो आप हमें ये बताइए यदि हमारा सेलिंग प्राइस 7 रुपये है, अर्थात विक्रय मूल्य 7 रुपये है और 1 रुपये का मुझे लाभ हुआ है, अर्थात प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ है, तो हम खरीदे कितने में हैं, तो हम खरीदे 6 रुपये में हैं। यदि हमारा सेलिंग प्राइस 7 रुपये है, अगर 1 रुपये का लाभ हुआ है तो अर्थात हम खरीदे 6 रुपये में हैं। अगर आप ऐसे समझे 6 रुपये में खरीदे हैं तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो हम बेचेंगे कितने 7 रुपये। तो आप हमें ये बताइए यदि कोई वस्तु 6 रुपये में खरीद कर 7 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट और बटे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 6, और गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, तो आप 6 से भाग देंगे तो 6 एक कम 6, 4 बचा 40 हुआ, 6 6 के 36, फिर आपका 16.66% आपका आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि, यहाँ पे क्या कहा है हानि का है, 25% हानि पर बेचता है, हानि प्रतिशत क्या होगी। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 25%, तीसरा है 30%, चौथा है 16। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 लिखेंगे। यदि हमारा सेलिंग प्राइस 4 रुपये है, यदि हमारा सेलिंग प्राइस 4 रुपये है और 1 रुपये की हमारी क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, 1 रुपये की हमारी हानि हो जाएगी, तो आप हमें बताइए हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हमारा कॉस्ट प्राइस 5 रुपये होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यदि कोई वस्तु हमारे 4 रुपये की क्या हो रही है सेलिंग प्राइस हो रही है, अर्थात 4 रुपये की हम बेच रहे हैं और 1 रुपये का हमें घाटा हो रहा है, तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम 5 रुपये में खरीदे थे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझें, कोई वस्तु अगर हम 5 रुपये की खरीद रहे हैं तो 1 रुपये का मुझे घाटा होगा, तो हम बेचेंगे कितना, अर्थात हमने 4 रुपये का बेचा तभी हमारा घाटा 1 रुपये का हुआ। तो आप हमें बताइए कोई वस्तु अगर आप 5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको हानि क्या होगा 1 रुपये का, तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 5 और गुणे कितना 100, तो 5 भी सम में कितना 100, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 20% आया, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही रहा। अब हम टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 हमारा प्रश्न कुछ ऐसा होगा,
एक आदमी कुछ पेंसिलों को 5 रुपए में 6 पेंसिल की दर से खरीदता है। 5 रुपए में 6 पेंसिल की दर से खरीदता है और वह सभी पेंसिलों को 6 रुपए में 5 पेंसिल की दर से बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा 50%, तीसरा 24%, चौथा 44%। तो यहाँ पे क्या करा है, कुछ पेंसिलों को 5 रुपए में 6 पेंसिल की दर से खरीदता है और वही सभी पेंसिल को 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो एक तरफ हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और दूसरी तरफ हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। 5 रुपए में 5 रुपए में 6 पेंसिल क्या कर रहा है, खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 पेंसिल क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो क्रॉस मल्टीपल गुणा हो जाएगा, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ पे 6 छवा के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अर्थात कॉस्ट प्राइस 25 रुपए रहा और सेलिंग प्राइस कितना रहा, 36 रुपए रहा। क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे, 5 पचे 25 और 6 छवा के कितना, 36। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 25 रहा, सेलिंग प्राइस हमारा 36 रुपए रहा। तो आप हमें बताइए, कोई वस्तु यदि आप 25 रुपए में खरीद रहे हैं और 36 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको फायदा कितने का होगा? तो आपको लाभ जो होगा वो 11 रुपए का होगा। और बटे कॉस्ट प्राइस कितने का है, 25 का। और गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 25 चौकुआ कितना, 100 और 11 चौकुआ कितना, 44। अर्थात हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 44% आया। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा है 20%, तीसरा है 40%, चौथा है 15%। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। तो एक तरफ हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, दूसरी तरफ हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। 1 रुपए में वो 2 की दर से खरीद रहा है और 3 रुपए में वो 5 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो क्रॉस मल्टीपल गुणा, 5 एकम कितना, 5 हो जाएगा और 3 दूना कितना, 6 हो जाएगा। अर्थात हमारा कॉस्ट प्राइस कितना रहा, 5 रहा और सेलिंग प्राइस कितना रहा, 6 रहा। तो आप हमें बताइए, कोई वस्तु यदि आप 5 रुपए में खरीद रहे हैं और उसे आप 6 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको फायदा कितने का होगा? तो आपको लाभ 1 रुपए का होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, 5 और गुणे कितना, 100। तो 5 भी सम में कितना, 100। अर्थात 20% हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी सही